तो हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि और चंद्रमा की ये युति अगर मेष लगन की कुंडली में किसी भी भाव में बन रही है तो आपको इसके किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब हम तीसरे भाव के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपके तीसरे भाव में यानी मिथुन राशि में अगर शनि और चंद्रमा युति कर रहे हैं तो यहाँ आप इस युति का कैसा प्रभाव देख सकेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो आपके शनि आपके 10th लॉर्ड हैं और आपके 11th लॉर्ड भी हैं। इसके साथ ही चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ आप अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां लेंगे। आप अपने खुद के प्रयासों से अपना धन संपत्ति हासिल करने के बारे में सोचेंगे, अपना खुद का घर बनाने के बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने माता के साथ जो आपका रिश्ता है उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। अब ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट को बढ़ा देगी। तीसरे भाव में इन दोनों का कंजक्शन है तो आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ सकती है और फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर बुध कमज़ोर हुआ आपके चार्ट में तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचाने या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कतें रहेंगी, जिससे आपके प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको उस वे में वास्तव में सफलता नहीं मिलेगी जिस वे में आप चाहते हैं। तो यहाँ ये कंजक्शन मोस्टली आपके प्रयास बढ़ाने वाला होगा, आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा करने वाला होगा, जिससे आप थोड़ा जल्दी थकेंगे और किसी भी काम को करते हुए आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं सोचेंगे। तो मन थोड़ा सा आपका घबराया हुआ सा रह सकता है। मानसिक प्रवृत्ति आपकी थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है कभी कभी। यहाँ पे अब अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में शनि अच्छा प्रभाव देंगे और साथ में अगर चंद्रमा शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो तो आपके लिए उचित रहेगा। अब शनि आपके चार्ट में क्योंकि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है तो इन दोनों ही भावों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है ये कंजक्शन की वजह से। इसके साथ साथ आपको मेंटली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। करियर के बारे में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपके बहुत सारे ट्रेवल देगा। इवन ये कंजक्शन इतना भी ज़्यादा पावरफुल है कि आपको लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस के जो टूर हैं वो दे सकता है या फिर आपको विदेश में भी ये कंजक्शन कभी कभी सेटल कर सकता है। यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो आपके प्रयासों को हालांकि नहीं कम करेगी, लेकिन निश्चित रूप से आपके कुछ अच्छे से इनोवेटिव करने में मदद मिलेगी, आपको कुछ क्रिएटिव करने में मदद मिलेगी और वास्तव में आप अपने स्किल्स का बाद में सही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तब होगा जब यहाँ या तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में आपको आपका इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता सही से काम में लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते चले जाएंगे और आपको उस वे में रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कंजक्शन वास्तव में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपके एफर्ट्स को बढ़ाने वाला होगा। देखिए, जब भी ये कंजक्शन होगा तो आप प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो सकते हैं कभी कभी अपनी लाइफ को लेकर, और लाइफ ने आपको पास्ट में जिस प्रकार के पार्ट सिखाए हैं, जिस प्रकार की आपको मेंटलिटी दी है, जिस प्रकार के आपके पास बहुत अपोजिट ऐसी कंडीशंस आई हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के बारे में हमेशा आप सोचते रहेंगे। तो ये शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल दे सकता है कभी कभी ये कंजक्शन जीवन में, लेकिन बाद के समय में आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर बनाएगा। आपको वास्तव में आपके जो स्ट्रगल की ताकत है या जो आपकी मेहनत की जो पावर है उसको बताएगा। अब शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होने की वजह से इन दोनों भावों के लिए आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे अपने आप को, लेकिन चंद्रमा जितना ज़्यादा शनि के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आप जल्दी थकेंगे काम को करते हुए। बहुत जल्दी आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, काम को करते हुए आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकेंगे और खुद की क्षमताओं पर भी आपको कभी ट्रस्ट नहीं होगा या खुद को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रख सकेंगे। यहाँ पर वास्तव में आपको वेल्थ गेन करने में शनि मदद जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कनेक्टिविटी भी लोगों से काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा बंधे बंधे से इंसान रहेंगे, खुलकर किसी के भी सामने नहीं आ सकेंगे। आपका कम्युनिकेशन या स्पीच का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो बात सामने वाले को बोलना चाहते हैं या जिस वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं शायद उस वे में आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेशन में भी यहाँ कमी जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके अपने कैरियर पर्पज से, आपके अपने कुछ भी इनकम सोर्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ साथ में आप किसी भी अपने कलीग से, अपने बॉस से किसी भी प्रकार का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब यहाँ पे इनकी अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो शनि सबसे पहले यहाँ 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं जहाँ वो सिंह राशि को एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब इनका शत्रु का घर है, ऐसे में शनि यहाँ आपको डिफिकल्टी देंगे बहुत ज़्यादा और आपके डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट डालेंगे। लेकिन अगर शनि वक्री हो जाते हैं आपके तीसरे भाव में तब आपके लिए ज़रूर थोड़ा आसान रहेगा डिसीजन लेना। लेकिन अब जितना ज़्यादा आप लाइफ में प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अनुभवी रहेंगे,
आपके पास्ट के जो अनुभव हैं उनसे जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए काम ईजी होता चला जाएगा। लेकिन ये स्थिति बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है आपकी क्रिएटिव स्किल्स के मामले में। आपके किसी भी प्रकार का आप कोई कार्य करें उसमें आप सबसे पहले सोचेंगे उस काम को करने के लिए, बाद में आप उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करेंगे और बाद में आप उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में प्लान करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा इवन स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है शुरुआत में, बट धीरे धीरे ये कंजक्शन आपकी सोच को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएगा और आपको इतना ज़्यादा अनुभवी बनाएगा कि लेटर एज में ये कंजक्शन आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। फिर यहाँ से शनि का और चंद्रमा का दोनों का ही दृष्टि 9th हाउस पर रहता है। 9th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से अगर शनि चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तीसरे भाव में, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान या ये सब प्राप्त करने के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन वास्तव में आपको उच्च शिक्षा में ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, कहीं कोई दूर की यात्रा करवा सकते हैं, अपना जन्म स्थल से दूर की यात्रा करवा सकते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ शनि चंद्रमा का एस्पेक्ट है तो निश्चित ही आपको पिता के साथ थोड़े मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आपको अपने भाई बहनों के साथ भी उतना अच्छा कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादातर इस केस में प्रैक्टिकल नजर आएंगे और आप रिश्तों में भावनात्मक रूप से उतना अधिक बंधना भी पसंद नहीं करेंगे और आप अपने आप को थोड़ा बहुत स्वतंत्र देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। शनि और चंद्रमा का ये युति है तो दोनों का प्रभाव जब 9th हाउस पर पड़ रहा है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक काम करना, धार्मिक काम करना या ऐसे ही किसी अन्य काम में रुचि लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो आपको मानसिक सुकून देगा। ये कंजक्शन वास्तव में आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। आपको धार्मिक ज्ञान, मंत्र जाप वगैरह के बारे में, कोई भी पूजा पाठ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है या आपको ये सब जानने की इच्छा रह सकती है। फिर शनि यहाँ से आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को शनि द्वारा एस्पेक्ट किया जाना, क्योंकि शनि अब आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसा शनि हो सकता है आपको विदेश में सेटल करता हो, आपको विदेश यात्रा करवाता हो। तो कैरियर पर्पज़ के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत लंबा कोई डिस्टेंस का टूर करना चाहते हैं, तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल फिर भी साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके एफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं लाइफ के प्रति, कितना ज़्यादा इमोशनल हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, समझ लीजिए आपको कोई भी काम करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन यहाँ शनि और चंद्रमा आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए, और अगर शनि वक्री हो तो आपके लिए और भी अच्छा साबित होगा।